अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, जैसा मैंने बताया आप लोगों को, यूएई गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए तो गाइस आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर ये नियम आप नहीं मानते हो तो आपकी सैलरी कटिंग हो सकती है और कटिंग कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी और मोहरे ने भी अपडेट जारी करके एक्चुअली पहले भी बताई है, फिर से मेमोराइज कराया गया है, फिर से याद दिलाया गया है। तो ये नियम को लाजिम फॉलो करें, नहीं तो आपकी सैलरी कटिंग हो जाएगी। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी खतरनाक होता है। वीडियो पूरा देखोगे तभी एग्जैक्टली समझ में आएगा इस नियम के बारे में। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहले जो खुशखबरी वाली न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि थोड़ा दिन पहले गवर्नमेंट ने बताया था, नियम लगाया था कि अगर आपको यूएई के अंदर किसी का सामान आपको गिरा हुआ मिल जाता है तो 48 आवर्स के अंदर आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप उस सामान को जाकर जमा करा दें। अगर इससे आप लेट होता है और वो सामान आपके पास निकलता है तो आप पर एक्शन लिया जाएगा, आप पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर हैं जो 2024 के अंदर बहुत सारे सामान है, 1 मिलियन यानी आप 10-10 लाख दरहम का सामान उन्होंने वापस किया है, यानी जाकर पुलिस स्टेशन दे दिया है। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर को गवर्नमेंट के तरफ से अवार्ड दिया जा रहा है, कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है ताकि उनको और भी मोटिवेट करें, क्योंकि मीटर टैक्सी में बहुत सारे जाते हैं और अपना सामान भूल जाते हैं, या तो अपना पर्स भूल जाते हैं, मोबाइल भूल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो भूल जाते हैं। लेकिन टैक्सी वाले को बिग सलूट है कि उनका सामान वापस वो पुलिस स्टेशन को देते हैं, और पुलिस स्टेशन क्या करती है कि वो जिन तक ये सामान रहता है उन तक पहुंचा देती है। तो ऐसे टैक्सी ड्राइवर को सम्मानित करने वाली है यूएई गवर्नमेंट, तो बिग सलूट है। और आपको अगर कोई भी सामान मिलता है तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। आप अपने नज़दीकी कहीं भी पुलिस स्टेशन है, आप 48 आवर्स के अंदर वो सामान आप वापस दे दें, और पुलिस का काम है कि वो सामान जिसका भी भुलाया वहाँ तक वो पहुँचा देंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि जनवरी 2025 तक यूएई गवर्नमेंट ने सारे जितने भी यूएई के अंदर कंपनी है, या आप घर खाते में काम करते हो या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हो, कोई सुपरमार्केट या होटल कहीं पर भी आप काम करते हो, तो पहले ये जो नियम था वो अबू धाबी में था कि वहाँ पे हेल्थ कार्ड बनाना सबको लिए अनिवार्य था। यानी जो कंपनी अगर अबू धाबी के अंदर हेल्थ कार्ड नहीं बना के देगी वर्कर को तो उस पर जुर्माना लगता था। लेकिन थोड़ा दिन पहले गवर्नमेंट ने जैसा बताया कि एक नया अपडेट जारी करके बताया था कि यूएई के जितने भी स्टेट है, आप अजमान में हो, रास अल खैमा, फुजेरा, शारजा, अबू धाबी, दुबई, कहीं पर भी हो, तो आपको ये नियम फॉलो करना ज़रूरी है। जितने भी नियुक्ता है, जितने भी कंपनी है, कि सारे वर्करों को ये जनवरी तक का टाइम दिया है, 2025 जनवरी लास्ट तक सारे लोगों को बताया गया है कि जितने कामगार हैं सबका हेल्थ इंश्योरेंस लाजिम करा दे। अगर जो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराएगा, यानी आप बीमार पड़ जाते हो और वो कार्ड लेकर जाते हो, इमरत आईडी में अटैच रहता है, तो वहाँ पे आपको मामूली सा फीस लगेगा। यानी 100 दरहम अगर आपका खर्चा होता है तो वहाँ पे 30 दरहम ही आपको देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आप जाते हो हॉस्पिटल, तो आप समझ सकते हो डॉक्टर का फ़ीस लगभग 60-70 दरहम, 80 दरहम लगता है, दवा 100 दरहम, यानी 200 दरहम तो आपको यूँ ही निकल जाएगा हल्का फुल्का बीमारी में। तो इसलिए एक वर्कर अफोर्ड नहीं कर सकता इतने पैसे। 1000-1200 कमाता है, अगर महीने में 2 बार बीमार पड़ गया तो उसको तो 400-500 दरहम यूं ही चला जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया था सारे कंपनियों को, सारे नियोक्ता को, कि 2025 लास्ट जनवरी, मतलब जनवरी तक सभी लोग को कराना है, नहीं तो उस कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो आपकी कंपनी कराई कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि आपकी बात भी या आपकी बात को मैं आगे तक पहुंचा सकूं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि अगर आप ये नियम को फॉलो नहीं करते हो तो आपकी सैलरी कटिंग हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे तो पहले से पता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कामगार हैं जिनको पता नहीं है और इस मामले को लेकर कोर्ट में चले जाते हैं, यानी वहाँ जो मोहरे में चले जाते हैं। और फिर मोहरे को जब पता चलता है कि इस तरह का मामला आ रहा है तो उनको हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कानून की जानकारी नहीं होती है। तो जो नियम बताया जा रहा है, आपका हेल्थ कार्ड मान लिया बना लिया है, कंपनी आपको बना दिया है, और आप हॉस्पिटल जाते हो, और हॉस्पिटल जाने के बाद अगर वहाँ से आपको कोई भी डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट यानी उस दिन का लीव पेपर अगर नहीं दिया, और वो पेपर आप अपने ऑफिस में अगर नहीं जमा कराए, तो उस दिन का आपकी सैलरी कटिंग होगी। यानी जिस दिन का आपके पास पेपर रहेगा, अगर 10 दिन का कंटिन्यू पेपर देता है जो डॉक्टर होता है, जिस डॉक्टर पास जाते हो, लीव पेपर अगर देता है, और वो 10 दिन का पेपर आपने जमा कर दिया है कंपनी में, और उसके बावजूद अगर सैलरी कटिंग कर रही है कोई भी कंपनी, तो मोहरे ने ये राइट दिया है कि वर्कर कंप्लेन
कर सकता है, उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल जाते हो, लीव पेपर नहीं लेते हो या डॉक्टर नहीं देता है, तो अगर नहीं आप जमा कराओगे तो आपकी सैलरी कटिंग, जिस दिन छुट्टी करोगे, मतलब जिस दिन हॉस्पिटल जाके छुट्टी करोगे उस दिन का अगर आपने लीव पेपर नहीं दिया है तो ये कंपनी के पास राइट है कि आपका वो उस दिन का कटिंग करेगी। तो ये नियम को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सब मामले लेकर चले जाते हैं मोहरे में और लोग कंप्लेन करते हैं कि हाँ इस तरह से मेरी कंपनी कर रही है। तो नियम जानना, इसलिए मैं बोलता हूँ जिस भी देश में रहते हो, कंट्री में रहते हो, वहाँ का रूल सिस्टम, आपको लेबर लॉ, आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।